So dear students, in chapter 4 we have learnt about arrangement of molecules in solid, liquid, gas and change of state, evaporation, condensation, freezing, melting. तो आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया. सो आज नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन हीटिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है जब ऑन हीटिंग में होता है तो वो क्या होते हैं, इंक्रीज. ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू, कूलिंग ठंड पे जो है वो पानी किस में चेंज होता है, आइस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. लूजली पैक्ड जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो किस में होते हैं, लिक्विड. सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉलिड इन वाटर. Take a glass of water, add a few crystals of sugar in it and still you find that the particles of sugar disappear. Where have the sugar particles gone? The molecules of sugar take up the space between the molecules of water, so we can say that sugar gets dissolved in water. अब हमारे पास ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर की, जब भी हम पानी में जो है वो शुगर को डालते हैं वो डिसअपियर कैसे होती है, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा. सो अब हम आज फिर से इसी के बारे में पढ़ें. तो क्या होगा जब हम किसी भी, जैसे हमारे पास पानी का एक ग्लास है उसमें हम शुगर डालते हैं, उसको स्थिर उसको घुमाते हैं, और जब वो शुगर है वो डिसअपियर क्यों होती है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, अरेंज में उनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है. सो जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में डिज़ोल्व हो जाएंगे, वाटर में. जो हमारे पास स्पेस होता है क्या होता है उसमें जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड, बहुत दूर थोड़े दूर होते हैं, तो उसमें क्या होता है वो शुगर क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है. जो वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है उसमें जो है वो शुगर जो है वो अपना प्लेस जो है वो ले लेती है. सो हमें क्या होता है फिर वो डिज़ोल्व होती है वाटर में और शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाती है. सो नेक्स्ट इज लिक्विड इन वाटर. सो जब हम सॉलिड जो है वो वाटर में मिक्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. नेक्स्ट है लिक्विड इन वाटर. अब हम पानी में जो है वो लिक्विड डालेंगे. यू मस्ट हैव सीन अ पेंटर रिमूविंग पेंट फ्रॉम हिज हैंड बाय यूजिंग टर्पेंटाइन while not water. This is because paint gets dissolved in turpentine while and can easily be removed, whereas it does not dissolve in water. So where कैन नॉट बी यूज टू रिमूव टर्पेंटाइन ऑयल. अब आपने देखा होगा जब भी कोई पेंटर है आपके घर में पेंट करते हैं तो क्या करते हैं, जब भी उनके हाथ के ऊपर या स्किन के ऊपर जो है वो पेंट करते हैं तो वो क्या करते हैं, किस ऑयल से जो है उसको रिमूव करते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल. अगर हम उसको वाटर से जो है वो रिमूव करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो किस ऑयल से रिमूव होगा, ओनली टर्पेंटाइन. सो अब पेंट कैसा था, पहले वो था लिक्विड फॉर्म में, तो अब लिक्विड जो है उसको कौन सा लिक्विड चेंज कर रहा है, टर्पेंटाइन ऑयल. सो लिक्विड इन वाटर. सो इसमें क्या हो रहा है, जो ऑयल है वो किस में मिक्स हो रहा है, पेंट में मिक्स हो रहा है और जो है वो पेंट रिमूव हो रहा है. सो वाटर कैन नॉट बी यूज टू रिमूव टर्पेंटाइन. तो वाटर से जो है हम जो है टर्पेंटाइन ऑयल को भी रिमूव नहीं कर सकते हैं. सम ऑफ द लिक्विड्स when mixed together dissolve in each other. For example, liquids like glycerin and alcohol dissolve in water. However, some liquids when mixed together do not dissolve in water. For example, kerosene oil, vegetable oil do not dissolve in water. अब आपने देखा होगा जैसे हमारे पास वाटर है, लिक्विड है, तो उसमें हम क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं, अल्कोहल डिज़ोल्व कर रहे हैं, ग्लिसरीन डिज़ोल्व, तो इजीली जो है वो डिज़ोल्व होते हैं. लेकिन सम लिक्विड्स जैसे हमारे पास ऑयल्स है, कोई ऑयल है हम उसको पानी में डालेंगे वो क्या होगा, ऊपर जो है पानी के ऊपर जो अपनी लेयर बना देगा, लेकिन वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा. तो समटाइम्स क्या होता है कि लिक्विड में जो है वो लिक्विड भी डिज़ोल्व नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ऑयल क्या होता है, अपनी एक अलग लेयर जो है पानी के ऊपर जो है वो बना देगा, लेकिन पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा. सो नेक्स्ट इज गैसेज इन वाटर. When you boil water, you observe some bubbles are formed along the sides of the beaker. These are the dissolved gases that get separated from water on heating. The gases like carbon dioxide and oxygen dissolve in water. For example, water in rivers, oceans and lakes has oxygen dissolved in it. You must have seen what when you open the bottle of aerated drinks, then bubbles of gas come out. These are the bubbles of carbon dioxide gas which have been dissolved in water under great
प्रेशर, अब आपने देखा होगा जब भी आप पानी को बॉईल करें तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। वो किस वजह से बनते हैं? जैसे आप बीकर में या किसी भी बर्तन में जो कंटेनर में जो पानी को गर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब उबलने की जो स्टेज है उसकी वो आती है, उस पर आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे बबल्स बनते हैं। तो बबल्स क्या है? वो जो गैसेस डिजॉल्व हैं वाटर में, वो हीटिंग के थ्रू क्या हो रही हैं? अपना स्पेस जो वहाँ पे क्रिएट कर। तो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो कौन कौन सी जैसे गैसेस हैं? ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिजॉल्व होती है? वाटर में। फॉर एग्जांपल वाटर इन रिवर्स, ओशियंस एंड लेक्स हैव ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा कि जैसे बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स, जैसे कोई भी जैसे कोक है आपके पास, ड्यू, ये जो बॉटल्स हैं क्या होती हैं? ये कोई भी हमारे पास ऐसी जो ड्रिंक्स हैं इसमें क्या होता है? जैसे हम इनको ओपन करते हैं तो इनमें से गैस निकलती है। वो कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो एक प्रेशर क्रिएट करती है या जो उसी जो लिक्विड में क्या होती है? डिजॉल्व होती है। सो नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ मैटर। व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स साइज इंक्रीज। जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीटिंग पे रखेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो उसका साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन। इसी इंक्रीज ऑफ साइज, जो मैटर का साइज इंक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ मैटर। ऑन हीटिंग अ सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज एंड स्पेस बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीज। अब जब भी हम किसी सब्सटेंस को, कोई भी मैटर, उसको हीटिंग पे उसको गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल्स जो उसकी वो क्या हो जाएंगे? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज, वो बढ़ जाएगी, और स्पेस बिटवीन देम ऑल्सो, और में जो है बीच में क्या बन जाएगा? स्पेस। सो द सब्सटेंस एक्सपेंड। तो अब जब उसमें जो है स्पेस बन रहा है, इंक्रीज हो रही है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज, एक्सपेंड हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल टू ओपन अ टाइट मेटल लिड ऑफ जार। अब हमारे पास कोई जार है, उसकी टाइट मेटल lid of jar, we dip into hot water because the heat of water causes the lid to expand a little and open it easily। अब हमारे पास कोई भी मेटल का जार है जिसका ढक्कन बिल्कुल टाइट है, अब हमने उसको खोलना है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं? गर्म पानी में डालते हैं। गर्म पानी में क्या होता है? जो उसकी वेसल्स होंगी वो गर्म पानी से गर्म होंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, उसको हम इजीली जो है वो खोल सकते हैं। सो नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास, जैसे आपके पास एक रिंग है, आयरन रिंग है, इसमें आपने इस बॉल को लगाना है। इस रिंग में जो है इस बॉल को अगर हम उसको ज़बरदस्ती से लगाएं तो वो नहीं चल रहा, लेकिन जब हम उसको हीट से एक्सपेंड करेंगे तो उसकी क्या होगी? जो भी उसकी मैटर जो सब्सटेंस है, इसकी जो इंक्रीज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होंगे। सो अब नेक्स्ट आप देख रहे हो लास्ट में कि जब भी ये हम इसको ऐसे डाल रहे हैं तो वो इजीली जो है वो रिंग जो है ऊपर नीचे जा रहा है। तो आपके पास ये एक्टिविटी थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। When we cool a substance, its size decreases. The decrease in size of matter is called contraction of matter. On cooling, the movement of particles of matter slows down. They become close to each other and space between them decreases. So the matter contracts. That is why electric cables do not appear loose in winter while they hang loosely from poles in summer. अब कॉन्ट्रैक्शन मीन जब भी कोई चीज़ है उसको हम ऑन कूलिंग पे, जब हमारे पास कोई चीज़ उसको हम कूलिंग पे रखेंगे तो वो क्या होगा? उसका साइज डिक्रीज होगा। द डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, और डिक्रीजिंग ऑफ साइज ऑफ मैटर, डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। अब आपने देखा होगा जैसे विंटर्स के डेज होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कोई भी आपके पास केबल्स हैं उनमें बाहर तो वो प्लास्टिक से सब कुछ भी लगा होता है, तो वो क्या होती हैं? विंटर में तो बिल्कुल उनका जो साइज़ है वो वैसे रहता है जैसी वो होती हैं, वो लूज़ नहीं होती हैं। लेकिन समर में जैसे उनके ऊपर हीट होगी, बाहर हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, तो वो क्या होगी? वो लूजली मतलब ऐसे लटकने लग पड़ती हैं पोल से भी, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? विंटर्स में क्या है? वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, और एक्सपेंशन कहाँ है? जब वो समर्स में हीटिंग है तो वहाँ पे उन जो हमारे पास वायर्स हैं वो कैसे हो जाएंगी? एक्सपेंड हो जाएंगी, तो वो लूजली हैंग करने लग जाएंगी, वहाँ से लटकने लग जाएंगी। सो नेक्स्ट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज। Physical change, when the change occurs only in the shape, size or and state of matter is called physical change। जब हमारे पास जो मैटर है उसमें उसके साइज, शेप और स्टेट जो है वो चेंज होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज
एंड कैन बी रिवर्स, सो नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म ड्यूरिंग दिस चेंज। अब हमारे पास जैसे आइस है, तो जब ये क्या होगी, पानी बनेगा, इसका मेल्टिंग ऑफ आइस और फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज जब वो वार्म प्लेस पे आएगी तो वो इजीली क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो उसका साइज, शेप एंड स्टेट पहले क्या है इसकी सॉलिड है तो वो लिक्विड में चेंज होगी, साइज इसका पहले क्या है बिल्कुल सॉलिड है, ये इसका कोई साइज, लेकिन वो बाद में क्या बन जाएगा, लिक्विड। इसकी शेप ऐसी है पहले बॉक्स की तरह, क्यूब की तरह, नेक्स्ट वो पानी में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज, तो इसकी जो है शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है। तो अब ये ऐसा थोड़ी ना है कि अगर वो पानी जो आइस जो है वो पानी बन गई तो दोबारा जो है वो रिवर्स में जो है वो आइस नहीं फिर से वो वाटर जो है वो आइस में चेंज हो सकती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी चेंज बोलते हैं और फिजिकल चेंज भी बोलते हैं। सो फिजिकल चेंज में अगर ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग, फॉर एग्जांपल व्हेन यू हीट वाटर इट चेंज इनटू स्टीम, ऑन कूलिंग स्टीम इट चेंज इनटू वाटर अगेन। Similarly, when you freeze water, it change into ice. On keeping the ice warm place, it change into water again. Other examples of physical change: stretching of a rubber band and cutting of hair. For example, अब आपके पास physical change कैसे कैसे हैं? For example, जैसे आपके पास जो हीटिंग और कूलिंग पे होते हैं उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे हम पानी को उबाल रहे हैं तो उसकी क्या बन रही है, स्टीम बन रही है, वाटर पेपर्स बन रहे हैं, लेकिन अगेन कूलिंग डाउन पे जो वाटर पेपर क्या बन जाएंगे, फिर से वाटर। तो सेम ये फिजिकल चेंज, पहले वाटर से स्टीम बनी, स्टीम से फिर अगेन क्या बन गया, वाटर बन गया। सिमिलरली व्हेन यू फ्रीज वाटर, जब हम पानी को फ्रीज करेंगे तो वो आइस बनेगी, और जब हम उसको अगेन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आएंगे या वार्म टेम्परेचर पे ले आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, अगेन से लिक्विड बन जाएगा। सेम अगर आपके पास रबर बैंड है, आपके पास ये एक्टिविटी है, मैं आपको बोल रही हूँ करने के लिए, घर में आपने ये रबर बैंड लेना है, उसको खींचना है, फिर क्या बन जाएगा, जब आप उसको खींचोगे स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन जब उसको छोड़ दोगे वैसी ही शेप अपनी अगेन ले लेगा, तो उसको भी हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। कटिंग ऑफ हेयर, आपके बाल उनके आप कटिंग करते हैं, लेकिन सेम एट फिजिकल चेंज है, अगर थोड़े दिनों बाद देखोगे फिर से उनकी वही शेप आ जाएगी, वही साइज आ जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल चेंज, व्हेन द मैटर चेंज ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। जब भी हमारे पास कोई मैटर है उसको हम वो किस में न्यू सब्सटेंस में चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ये परमानेंट चेंज है और कभी भी जो है वो नेक्स्ट अपनी जो उसकी पहले वाली स्टेज थी उस पर जो है वो वापस नहीं रिवर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर इट चेंज इनटू ऐश। अब आपके पास कोई पेपर है, आप उसको जला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऐश बन जाएगी, राख बन जाएगी, लेकिन उस राख से आप अगेन जो है पेज तो नहीं बना सकते हैं, तो वो क्या है, एकदम परमानेंट चेंज, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं दोबारा से। दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंज इनटू अ completely new substance called ash and we cannot get the paper back. Other example of chemical change are making of chapati from wheat, curding of milk etc. अब आपके पास केमिकल चेंज तो है क्या कि अगर वो एक बार अपनी न्यू जो सब्सटेंस है उसमें क्रिएट हो गए तो वो अगेन से जो अपना पहले वाला जो उसका जो भी मैटर था वो उसमें वापस नहीं रिवर्स नहीं होगा, और ये परमानेंट चेंज। तो जैसे आपके पास पेज है, अगर आप पेज को जला दोगे तो उसकी ऐश बन जाएगी, ऐश बन गई उसकी, उसके बाद हम उसको अगेन से पेपर थोड़ी ना बना सकते हैं। आपके पास व्हीट फ्लोर है, मक्की का आटा है, कोई भी आटा है, उसके अगर आपने रोटी बना दी उसके बाद रोटी को आप फिर से जो है वो फ्लोर आटा थोड़ी ना बना सकोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास दूध है, आपने दूध का दही बनाया तो दही का आप अगेन से दूध थोड़ी नहीं बना सकेंगे। सो केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है, और जो न्यू सब्सटेंस बन जाता है उससे हम रिवर्स जो है वो उसका जो ओल्ड सब्सटेंस है उसमें जो है रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है फोर्थ चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। सो आपके लिए होमवर्क है कि आपने उसके कीवर्ड्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ये रीड करने और एक बार पूरा लेसन भी रीड करना है। नेक्स्ट हम जो है वो मंडे अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।